हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर टी चैनल मैथमेटिक्स बाय रघु में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं रघुनाथ। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं मैथमेटिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं आपको बताऊंगा। और इस क्वेश्चन में आपको इस वीडियो में आपको जैसे कि आपको एक मैट्रिक्स से क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, एक डिटरमिनेंट से मिल जाएगा क्वेश्चन, और आपको एक आपको मिल जाएगा आपको इन्वर्स फंक्शन से, रिलेशन फंक्शन से मिलेगा सवाल एक ठो, और एक और सवाल है जो कि आपको डिफरेंशिएशन से मिलेगा, डिफरेंशिएशन से, और फिर यहाँ पे आपको एक इंटीग्रेशन से क्वेश्चन मिलेगा आपको इस वीडियो में, ठीक है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप देखिए, और इस वीडियो में आपको सारे अलग अलग ट्रिक के आपको क्वेश्चन है जो कि आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों तो देखिए दोस्तों, टोटल ये 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन 5 यानी कि सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से आपको बता रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि अगर ए का मान इतना दिया रहेगा, ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस में 4a प्लस में आई इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है, और साथ में इतना बराबर जब 0 हो जाएगा तो ए इनवर्स भी निकालना है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। और साथ में सेकंड क्वेश्चन ये है, और फिर ये देखिए सेकंड क्वेश्चन एक्स के किस मान के लिए इस डिटरमिनेंट ऑफ वैल्यू, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू जो होगा 0 होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे सिद्ध करा है कि ये जो है फंक्शन ऑफ एक्स, ये इतना द्वारा लिखा हुआ है, परिभाषित एक एक मतलब 1 फंक्शन होता है, ठीक है, 1 फंक्शन प्रतिलोम फंक्शन निकाले, ठीक है, मतलब इन्वर्स फंक्शन निकालना है, ठीक है। तो dy/dx बराबर भी निकालना है, जबकि यहाँ पे x प्लस y प्लस में x बराबर में साइन लिखा है और y प्लस में x इतना दिया है। एक और इंटीग्रेशन वाला सवाल है जो कि 0 से लेकर π/4 तक है, और रूट में दिया है 1 माइनस में साइन 2x और dx दिया है, इतना बराबर वाट, ठीक है। तो इस पांचों क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे पांचों क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन से आपको सॉल्यूशन दिखा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। तो इसमें हमको a का मान दिया हुआ है, तो हम a स्क्वायर निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमको a स्क्वायर माइनस में 4a और प्लस में i इक्वल टू हमको 0 प्रूव करना है, ठीक है। तो हमें a स्क्वायर मान पता चलेगा तभी तो हम इसमें पुट कर देंगे LHS में, तो 0 आ जाएगा। तो हमको LHS में निकालने के लिए a स्क्वायर हमको निकालना पड़ेगा। तो a स्क्वायर को निकालने के लिए आप लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर a गुने a, मतलब a स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं a गुने a। तो इसलिए यहाँ पे a का मैट्रिक्स और ये फिर से a का मैट्रिक्स से गुना कर देंगे। तो देखिए इसको गुना करेंगे तो जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं 2 × 2, यानी कि इस 2 को गुना करेंगे इस 2 के साथ, और फिर इस 3 को गुना करेंगे इस 1 के साथ, ठीक है। और फिर इसको गुना कर देंगे तो इसको जोड़ेंगे, जैसे लिखे है वैसे जोड़ देंगे तो 7 आएगा। और फिर इसको 2 को गुना करें इस 3 के साथ, और इस 3 को गुना करें 2 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2 + 3, 2 × 3 और 3 × 2, तो 6 हो जाएगा, 6 से 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 12। और फिर यहाँ पे इसको फिर से देखिए, अब ये अगर 1 और 2 को गुना करेंगे तो इसको इस कॉलम के साथ गुना करें, तो 1 को गुना करेंगे इस 2 के साथ, फिर इस 2 को गुना करेंगे 1 के साथ, और फिर 1 को गुना करेंगे 3 के साथ, और फिर 2 को गुना करें 2 के साथ, गुना करके जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारा ये जोड़ जो आएगा तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 7 आएगा, ये तो 7 आ गया, यहाँ पे 4 आएगा, 2 2 4 आएगा, तो ये आ गया a स्क्वायर का मान। अब LHS में आप मान रखेंगे कि a स्क्वायर माइनस में 4a है, तो यहाँ पे माइनस होगा, और फिर यहाँ पे 4 × a का मान रख देंगे, और फिर i का मान है, ये 2 ऑर्डर में चल रहा है इसलिए यहाँ पे I2 बोल सकते हैं, ठीक है। और I2 का यूनिट मैट्रिक्स होता है जो कि इसका वैल्यू 1 होता है, 1 0 0 1 आएगा, तो इतना लिख सकते हैं। इसका वैल्यू क्या हो सकता है, 1 भी हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे जहाँ पे 1 रहेगा नहीं भी रहेगा तो हम I समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे 4 × 4 रहेगा, तो हम यहाँ पे गुना में 1 है इसका मतलब, तो यहाँ पे 4 भी लिख सकते हैं। इसके बगल में 1 तो नहीं है इसलिए यहाँ पे ऐसे कहेंगे, तो इसके बगल में I हम लिख देंगे, 4I लास्ट में आया है। देखिए यहाँ पे इसको गुना करेंगे, यानी 4 से गुना कर देंगे a के साथ, तो इतना आ गया, और फिर इतना बराबर ये आ गया। तो हम इसको और इसको जोड़ देंगे, ठीक है, तो हमारा ये आएगा, और फिर इसको गुना कर देंगे तो ये आएगा। तो इस तरह से हम दोनों को घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 0 आएगा। तो ये 0 मतलब ये पूरा मैट्रिक्स 0 हो गया, पूरा एलिमेंट, तो पूरा एलिमेंट 0 हो गया मतलब, तो ये 0 के बराबर हो गया। तो हमारा वैल्यू क्या हो गया, RHS प्रूफ हो गया। फिर यहाँ पे आपको a स्क्वायर यहाँ पे बोला है क्या चीज कि a स्क्वायर माइनस में 4a और प्लस में i इक्वल टू 0 है, तो आपको a इनवर्स निकालना है। तो आप ये क्या कर सकते हैं कि अगर a स्क्वायर माइनस में 4a है और प्लस में i है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि a स्क्वायर को गुना कर सकते हैं a इनवर्स से, ठीक है, a इनवर्स से भी गुना कर सकते हैं। माइनस में 4a और a इनवर्स है उससे भी गुना कर सकते हैं सब एलिमेंट में। फिर यहाँ पे i गुने a भी लिख सकते हैं इनवर्स, इक्वल टू 0।
जीरो गुने आई ए इनवर्स, वैसे भी कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट इसमें डिवाइड कर दिए ए से, इस साइड भी गुना कर दिया, डिवाइड कर दिया, RHS में भी ए से डिवाइड कर दिए। तो ऐसे हमारा आ गया फंक्शन ऐसा। तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि a माइनस में 4i अब प्लस में आई ए इनवर्स इक्वल टू 0 आएगा। तो ए इनवर्स को हम इसी साइड रखेंगे, बाकी सबको इस साइड कर दिए। तो ये माइनस में इस साइड था, तो इस साइड आ गया प्लस में। तो ये 4i माइनस में a आ गया। अब यहाँ पे 4i है, तो i के वैल्यू तो यूनिट मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे 1 0 0 1 आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करें इस पूरे में, तो क्या आएगा 4 0 और 0 4 आ गया, और यहाँ पे 2 3 1 2 आ गया। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा ये मैट्रिक्स बन जाएगा। तो यहाँ पे ए इनवर्स बराबर क्या हो गया, हमारा यही हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए, और दोस्तों अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन आप कर रहा है क्या चीज, सॉरी, ये सेकेंड में क्वेश्चन है कि ये ए है, ठीक है, मतलब डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट का साइन होगा। तो डिटरमिनेंट का साइन है, और यहाँ पे कॉलम फर्स्ट है, ये कॉलम फर्स्ट बोलते हैं, सेकंड कॉलम बोलते हैं, थर्ड कॉलम बोलते हैं। तो इस कॉलम में आपको इस तीनों को जोड़ दीजिए। यहाँ पे लिखे हम जैसे फर्स्ट कॉलम में C1 C2 C3 तीनों को जोड़ देना है। ठीक है, तो तीनों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये इस तरीका से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको जोड़ दिए, तो यहाँ पे 3x प्लस ए 3x प्लस ए तीनों आ गया। तो 3x प्लस ए जो है सब कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉमन ले लेते 1 1 1 आ गया, और यहाँ पे बचेगा x प्लस ए और x होगा यहाँ पे लास्ट में x प्लस ए। अब करना क्या है कि सेकेंड रो को, इस रो को चेंज कर दीजिए, फर्स्ट रो से घटा दीजिए। ठीक है, फर्स्ट रो से घटा देंगे। तो यहाँ पे सेकेंड रो टेंडिंग टू सेकेंड रो माइनस फर्स्ट रो, और थर्ड रो टेंडिंग टू थर्ड रो माइनस में फर्स्ट रो। तो अब क्या करेंगे, तो 3x ये बगल वाला है ये है, और इसको घटा देंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा 0 0, और यहाँ पे बचेगा a, यहाँ पे a होगा, और यहाँ पे 0 आ गया। इस तरीके से सॉल्व करके पूरा इतना आ गया। तो अब देखिए ये 3x है प्लस में a, और 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसको इससे गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे a को a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, और फिर इसको गुना करें तो 0 आएगा, और फिर इस 0 के रिस्पेक्ट में करें तो ये 0 आएगा, क्योंकि 0 के रिस्पेक्ट में करें तो इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करें तो 0 आ जाएगा, और फिर इसको 0 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये दोनों को गुना करेंगे, इस दोनों को गुना करेंगे तो 0 आएगा। तो इसलिए यहाँ पे इसका आ गया a स्क्वायर ही आएगा। तो यहाँ पे देख रहे 3x प्लस में a और इंटू में a स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब a स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो इस साइड आएगा 0। तो यहाँ पे 3x प्लस a इक्वल टू 0, यानी कि x वैल्यू आ गया माइनस में a/3 आ गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, जो कि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू इतना दिया हुआ है। ठीक है, इतना दिया हुआ है, और x1 इक्वल टू x2 दिया है। तो आप इसको सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पे देखिए x1 है, मतलब यहाँ पे x1 x2 अलग अलग मानेंगे तो फंक्शन f1 f2 जो आएगा वो भी बहुत अलग आएगा। ठीक है, क्योंकि x1 है और x2 है, दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरह से बनाइएगा। मैं थोड़ा इसको शॉर्ट कर दिया हूँ। तो आप यहाँ पे देखिएगा तो x1 है, आप यहाँ पे दोनों साइड 2 को जोड़ दीजिए। ठीक है, दोनों साइड 2 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, x प्लस में x1 है, आप प्लस में 2 जोड़ देंगे, इज नॉट इक्वल टू x प्लस में 2। ठीक है, x प्लस में 2, तो ऐसे रहेगा x2 प्लस में 2। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, इस तरह से इन्वर्स कर देंगे तो यहाँ पे बनेगा x1 प्लस में 2 बराबर में 1/x2 प्लस में 2 बनेगा। अब ऐसा क्या करिएगा कि ताकि x1 ऊपर में आ जाए, तो दोनों साइड वैसा ही करिएगा ताकि ऊपर में x2 या x1 आएगा ऊपर में। तो सॉल्व कर लीजिएगा तो यहाँ पे इतना आएगा। तो इस तरह से दोनों जो होगा इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए फंक्शन ऑफ 1 1 फंक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि जब फंक्शन दोनों एक नहीं होगा, बराबर नहीं होगा दोनों फंक्शन, इसका मतलब 1 1 फंक्शन हो गया। तो अब यहाँ पे देख लिए कि 1 1 फंक्शन के बाद क्या है कि y बराबर हम फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x बट्टे ये x प्लस 2 दिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 फंक्शन आता है तो इन्वर्स इसको हम निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि फंक्शन ऑफ x रहता है तो इन्वर्स निकालने के लिए y रहेगा, तो फंक्शन ऑफ यहाँ पे y टेंडिंग टू x कर दीजिएगा। जब यहाँ पे इसको इन्वर्स कर लेंगे तो यहाँ पे y के टेंडिंग टू x कर देंगे। तो इस तरह से देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे। तो y बराबर क्या लिखे, इतना लिखे, इसको इतना कर दिए। अब यहाँ पे इसके जगह पे क्या दीजिए, y लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दिए। अब इसको गुना करेंगे इसके साथ। ठीक है, अब बराबर में लिखेंगे x,
तो यहाँ पे देखिए नीचे और क्या किए हैं कि इसको गुना कर दिए, इसको गुना किए इसके साथ, तो ये आ गया, ठीक है। अब बराबर एक्स, अब इसको एक्स वाला को भी इस साइड कर दिया है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ एक्स वाला देख रहे हैं, तो एक्स कॉमन लेके हम यहाँ पे वाई माइनस में 1 लिखे, इस साइड माइनस में 2y, तो एक्स इक्वल टू माइनस में 2y बट्टा वाई माइनस में 1 आ गया। और नीचे में क्या है, तो ये देख रहे हैं कि एफ इनवर्स में एक्स इक्वल टू माइनस में 2x बट्टा एक्स माइनस में 1, क्योंकि हम यहाँ पे y टेंडिंग टू हम क्या कर दिए, एक्स में रिप्लेस कर दिए, ठीक है। तो लास्ट में हमारा एफ इनवर्स फंक्शन यही आएगा और ये हो गया हमारा क्लियर आंसर, ठीक है। लास्ट 4 क्वेश्चन है, उसके बाद 5 को क्वेश्चन दिए हैं। तो 4 नंबर गिवन फंक्शन जो दिया है, वैसे y प्लस में x इक्वल टू साइन इनवर्स में y प्लस एक्स दिया है, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या होगा कि डी वाई बट्टा डी एक्स, ठीक है। तो डी एक्स मतलब यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू, यहाँ पर नहीं लिखे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू हो जाता, विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा कि एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ पे डी वाई बट्टा डी एक्स होगा, और यहाँ पे एक्स का करेंगे डी एक्स बटा डी एक्स, तो 1 आएगा, और यहाँ पे डी वाई बट्टा डी एक्स का डी वाई बट्टा डी एक्स ही आएगा, और यहाँ पे साइन वाई प्लस में एक्स है, वाई प्लस एक्स के फंक्शन है, तो वाई प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में किए, यहाँ भी चेन रूल लगा दें यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे डी वाई बट्टा डी एक्स हो गया और डी एक्स बट्टा डी एक्स हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। और यहाँ पे देखिए इसके बाद नीचे क्या है, तो यहाँ पे भी लिखे कि 1 डी वाई बट्टा डी एक्स प्लस 1, और यहाँ पे साइन का डिफरेंस क्या था, कॉस आ गया और वाई प्लस एक्स के साथ है, और डी वाई बट्टा डी एक्स हो गया और प्लस में 1 आ गया, ठीक। अब यहाँ पे डी वाई बट्टा डी एक्स एक साइड हमको करना रहता है, तो यहाँ पे डी वाई बट्टा डी एक्स ये फंक्शन हो गया, तो ई वाला टर्म को हम इस साइड कर दिए, और इसमें क्या है डी वाई बट्टा डी एक्स कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, इसलिए यहाँ पे 1 माइनस में कॉस वाई प्लस में एक्स बचेगा, और यहाँ पे कॉस वाई प्लस एक्स है, ये 1 इस साइड से इस साइड हो गया, इसलिए माइनस में 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए वाई डी वाई बट्टा डी एक्स वैल्यू डायरेक्ट हमारा ये इस तरह से आंसर हो जाएगा, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं आंसर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, जो कि आपको दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और हमारे दोस्तों इस चैनल पे हैं तो आप जल्दी सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको नया नया वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा, आपको नोटिफिकेशन। और देखिए यहाँ पे 0 से लेकर π/4 तक लिमिट दिया है, और यहाँ रूट में दिया है 1 माइनस में साइन 2x, और यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, ये लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स में फंक्शन देख रहे हैं, और इसका छोटा करेंगे तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिखेंगे, क्योंकि हमारा ये साइन 2x का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में 2ab हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख दिए। और एक और तरीका है कि हम अगर ऐसे लिखे हैं तो हम इसको कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के रूट के अंदर में है, सॉरी स्क्वायर के अंदर में है, स्क्वायर के अंदर में ये उल्टा प्लस माइनस को उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उल्टा करेंगे तो उसका स्क्वायर हमारा पॉजिटिव ही देगा, तो इसीलिए यहाँ पे अंदर में हम कॉस को इस साइड कर दिए, साइन को इस साइड कर दिए, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, तो स्क्वायर भी है रूट भी है, तो स्क्वायर रूट दोनों हट जाएगा एक साथ, तो इंटीग्रेशन में लिख देंगे अब यहाँ पे कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कॉस का तो साइन आएगा और साइन का इंटीग्रेशन माइनस में कॉस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे तो देखिए प्लस हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है कि π/4 आप पुट करेंगे, ये इंटीग्रेशन करके इतना आ गया, तो साइन के जगह पे π/4 पुट करेंगे, तो साइन π/4 का वैल्यू कितना आता है 1/√2, और फिर कॉस π/4 का वैल्यू कितना आता है 1/√2, और साइन यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन 0 पुट करेंगे तो साइन 0 का वैल्यू तो 0 होगा, यहाँ पे ब्रैकेट में देखिए 0 रहेगा, माइनस में 1 आएगा, सॉरी प्लस में 1, तो इतना आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बराबर में लिखेंगे, ये इसको सॉल्व करके 2/√2 आएगा, यानी कि √2 आएगा, माइनस में आएगा 1, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, √2 माइनस में 1 होगा इसका फाइनल आंसर। तो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में, तो आप देख लीजिए, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। और पीडीएफ है तो पीडीएफ में ध्यान से देख लीजिएगा, अगर पीडीएफ आप चाहिए लेते हैं तो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर दोस्तों अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों को, और हमारा वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।